बहुत बहुत बड़े बड़े लोग तरस रहे हैं कि हमें कोई मुखलिस रिश्ता मिले, और मैं उसके साथ मुखलिस थी, ये मेरा अल्लाह गवाह है। ना कह दिता ना बस नहीं हुंदा, तेरे वाजो हस नहीं हुंदा, कोई विछड़न वाले अखां पढ़ ले, किन्ना दुखे दस नहीं हुंदा, इश्क मैदाने सोच के आवी, फिर इस खेड़ तो नस नहीं हुंदा, तेनू किंज समझाइए सजना, साडा अपने आप ते बस नहीं हुंदा, और रो रो अखां अन्नियां होईयां, तू टस तो मस नहीं हुंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नित नई वीडियोज़ के साथ आपके यहाँ हाज़िर होते हैं, और आज की वीडियो हमारी बड़ी मुनफरिद है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि राना तला जो कि नाकाम आशिक के नाम से वायरल होते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जो कि नाकाम आशिका से कम नहीं है। आज उनसे पूछेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी, क्योंकि उनकी भी स्टोरी राना तला से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह उनको भी किसी शख्स से मोहब्बत होती है, फिर मोहब्बत में क्या वाक़यात होते हैं जो आज वो इस मुकाम पे पहुंची हैं कि उन्होंने हमसे रब्ता किया और अपनी सारी कहानी राना तला के साथ बैठ के सुनाने का वादा किया हमसे। जी नाज़रीन, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक नाकाम आशिक और एक नाकाम आशिका सामने बैठ के बात सुनाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? माही। माही, क्या ऐसी स्टोरी बनी कि आज आपको कैमरे के सामने आके बात करना पड़ी? मुझे कैमरे के सामने आना पड़ा इसलिए क्योंकि जिससे मैं दिलो जान से ज़्यादा प्यार करती थी ना, उसी ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखे से मुराद धोखा नहीं कह सकती, झूठ पे झूठ बोलता रहा है मुझसे, मुझे अपनाने की मुझसे बातें करता रहा है। इतना रिलेशनशिप में इस हद तक कि मुझे अपनी वाइफ तक कहना कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चों की माँ हो, ये है वो है, इस तरह के। तो जिस तरह का वो था वो इस तरह का नहीं है, रहा नहीं है। पहले शायद वो ठीक था, या फिर मैंने उसको इतना प्यार दिया कि उसकी आदत बिगाड़ दी है, या मेरे प्यार ने उसको इतना गरूर में कर दिया है कि शायद वो समझने लगा खुद को कि मैं आपकी बहुत बड़ा हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं उसको दिल के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, उसकी हर अच्छाई और बुराई में। मुझे उसमें कुछ भी, उससे कोई लालच नहीं था। उसके पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, उसके पास जॉब तक नहीं थी। उसको मैंने फिर भी अपने सीने से लगाया। मैं तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें अपना ज़िंदगी का एक एक जो सांस है वो दूंगी। मेरी ज़िंदगी रही तो ये हर चीज़ मेरी सांस तक तुम्हारी। भाई, आजकल लड़कियां जो हैं वो मोस्टली डिमांड करती हैं पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, बिज़नेस हो। तो आप कह रहे हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं था, और आपकी अल्फाज में, आपकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकले उसमें दर्द इतना है कि आपकी मोहब्बत अभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा शो हो रही है। तो इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी? मैंने दिल से उसके साथ किया था, बिना किसी लालच के। और जहाँ तक बात रही गाड़ी बंगला पैसे की, मुझे उससे 1 रुपये की ना उम्मीद थी, और ना मैं उससे डिमांड कर सकती थी, और ना मैं करती थी, और ना मैं कभी करती। आज तक मैंने पैसे की तरफ देखा भी नहीं उसके आगे। मुझसे चाहिए होते मैं देती, मैं कहती मुझसे लो, आपको ज़रूरत है, नहीं लेता था। इस हद तक कि मेरी फैमिली में कुछ किसी रिलेटिव को पता था, मेरी सिस्टर को पता था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस बंदे से पीछे हट जाओ, ये बंदा तुम्हारे साथ धोखा करेगा, अभी से बातों में हेरा फेरी कर रहा है, ये वो। लेकिन मजबूरी का नाम दे के पीछे हटा है, मजबूर नहीं था वो। नहीं, मोहब्बत की वजह क्या थी? फैमिली में से था या आउट ऑफ फैमिली में से था? नहीं, आउट ऑफ फैमिली में से था। उसने मेरा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दुखाया है। मुझे नींद नहीं आती, रात को मैं गोलियां खा के सोती हूँ, और उसके हाथ मैंने जोड़े उसके आगे कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, किसी मर्द से मेरा रिश्ता नहीं है, तुम ही एक मर्द हो जो दुनिया में सबसे अजीम मेरे लिए अहम मर्द हो। मुझे तुमसे दौलत नहीं चाहिए। दौलत की बात मैंने उसको बोला था, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, यहाँ तक कि अपना जिस्म बेच के तुझे मैं कारोबार बना के दूंगी, खुद दूंगी। और वो मजबूरियों पे मजबूरियाँ बताता रहा। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। कितने अरसे आपके तल्लुकात रहे आपस में? 1.5 साल। 1.5 साल की मोहब्बत आपकी रही है, कंजैक्टिव स्टिल आपकी मोहब्बत रही है। तो आपकी मुलाकात कैसे होती है, क्योंकि वो आपके फैमिली में से था नहीं? पहली दफ़ा मैं गई थी उसके घर, उसके भाई के घर। नहीं, आपकी मुलाकात कैसे होती है? अभी वो काम करते हैं इधर ही, इसी एरिया में काम करते हैं, लाहौर। फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात कैसे होती है उनसे? उनके पास गई थी और उसके भाई के घर गई थी, और वहाँ पे हमने एक दूसरे को पहली दफ़ा देखा था। नहीं, उससे पहले रब्ता होता है ना आपका? रब्ता कैसे हुआ था?
राब्ता सोशल मीडिया पे हुआ था, टिकटॉक पे, वो पर्सनली बस आराम से राब्ता हुआ था। कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं उसके साथ इतना आगे तक चले जाऊंगी, और उसको भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी प्यारी लड़की उसके साथ चलूंगी। खुद कहता था मुझे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे नसीब कैसे हैं कि कितनी प्यारी लड़की मुझ पे जान वारती है। मुझे आज तक घर से और फैमिली से ऐसा प्यार नहीं मिला। टिकटॉक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उससे आपकी मुलाकात होती है, तो आपने जानने की कोशिश की कि आप एक सिटी से हैं, एक शहर से हैं, या कहाँ से, मतलब मेरे पीछे जो मेरा गांव है, पीछे सरगोदा वाली साइड से थे वो। और वो कहाँ से थे? वो मैं नहीं बता सकती। अच्छा, शहर का नाम भी नहीं बता सकते आप? उनका मैं नाम नहीं लूँगी, वो बदनाम हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरी ज़रूर हूँ, लेकिन इतना गिर जाऊँ कि वो मेरी वजह से बदनाम हो जाए। आप तो उनका नाम नहीं लेना चाह रहे कि वो बदनाम हो जाए, जबकि आप आज ऑन कैमरा बात कर रही हैं, आप कैमरे के सामने, आपको अपना कोई परवाह नहीं है? कुछ नहीं होता। जब मैंने उसका ये कहता था हमेशा तुम मेरी इज्जत हो, अगर आज इज्जत उड़ी तो उसकी उड़ेगी, मेरी नहीं। तो आप उनका नाम भी लेना चाह रहे हैं, आप उनका शहर का नाम भी लेना चाह रहे हैं, मतलब कि आपको अपनी कोई परवाह नहीं है, आपको अपनी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि आप आज कैमरे के सामने बैठी हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। जब इश्क करते हैं ना किसी सच्चे दिल से, तो फिर परवाह नहीं करते। क्या बात है। राना तला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि राना तला साहब इससे पहले दफ़ा वायरल होते हैं इसी तरह एक नाकाम आशिक के नाम से, और लोग कहते हैं कि लड़कियां बेवफा होती हैं, और लड़कियां जो है कहती हैं लड़के बेवफा होते हैं, लड़के कहते हैं लड़कियां बेवफा होती हैं। तो आज हमारे साथ एक नाकाम आशिक भी बैठे हैं और नाकाम आशिका भी बैठी हुई हैं, तो जानने की कोशिश करें राना तला साहब इस बात पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राना साहब, बिल्कुल एक समझे कि मिलती जुलती स्टोरी है, तो इसके बारे में आपका क्या तासुरात है? पर एक शेर है जो गुजरी तेरे नाल से जन, जो गुजरी तेरे नाल से जन, मैनू हर एक रात की माफ़ी दे, जो सीधियां पुठियां बोल बैठा, मैनू हर एक बात की माफ़ी दे, तेनों वास्ता रब की ज़ात दा है, मैनू सदके उस ज़ात की माफ़ी दे जेड़ी आलम दे हुई है ख्यालों में, मैनू हर उस मुलाकात की माफ़ी दे। आज हमारा जो मकसद था आपका ये वीडियो बनाने का, कैमरे में बात करने का, वो बुनियादी मकसद आपका क्या है आज? मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तमाम लड़कियों से, कि मैं उनको बुरा नहीं कहती, उनको बेवफा नहीं कहती, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मोहब्बत में जो सिर्फ दो शख्स के अंदर मोहब्बत होती है, तीसरे शख्स का काम नहीं होता, फैमिली का, बहन का, भाइयों का, ये नहीं होता। अगर आपसे कोई बार बार एक चीज़ बोल रहा है कि मेरी फैमिली इश्यूज़ हैं, मेरी फैमिली इश्यूज़ हैं, मेरी सिस्टर के इश्यूज़ हैं, फलां हैं, वो झूठ है। ऐसी क्या वजह बने कि आज आपको उनसे इतना दूर रुक के रहना पड़ा? जी, ऐसी क्या वजह बनी कि आज आप उनसे दूर बैठी हुई हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं, क्यों आप उनसे जुदा हो गए? मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ उस तक जाए, और वो नहीं कभी सोच सकता था कि मैं इधर आऊँगी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन शायद इस तरह उसको मेरा कोई एहसास हो जाए, शायद इस तरह मेरे सामने आने से उसको कुछ मेरा हो जाए एहसास कि वाकई मुझसे दिल से प्यार किया था इसने। मेरी सब कहते रहे हैं मुझे जानने वाले, बड़ी एज के, कभी नहीं वो आपसे करेगा, उसकी हेर है, फेरी है, सब कुछ। मैंने आप उससे कभी नहीं, उसके सिवा कभी उससे कुछ नहीं मांगा। आपकी इतनी मोहब्बत के अंदर ये जुदाइयाँ कैसे पड़ी? फैमिली मैटर लेके आता था, मेरे फैमिली मैटर हैं, मैं परेशान हूँ, मेरी फैमिली, हालांकि मैं कसम खा के कहती हूँ वो मजबूर नहीं था, वो रिश्ता निभा सकता था, वो रख भी सकता था, यहाँ तक कि उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं सबसे चोरी तुमसे निकाह करूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, जब फैमिली को पता चलेगा तो देखी जाएगी। ऐसा भी कर सकता था वो। शादीशुदा होता तो उस मर्द के करीब तक ना जाती, शादीशुदा होता तो मैं उस मर्द से बात तक ना करती, लेकिन इतना करीब इसलिए गई कि वो कुंवारा है, मुझे अपना लेगा, हम एक हो सकते हैं। शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में आना नहीं चाहती, मुझे शादीशुदा ज़िंदगी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया की जो मोहब्बत हुई है आपकी, 1.5 साल आपके उनके साथ रबते चले, तो इस दौरान आपके बहुत से वादे भी होंगे आपस में, बहुत सी बातें भी होंगी, बहुत सी मुलाकातें भी होंगी, तो कोई वादा ऐसा जिन्होंने पूरा किया वो आपके साथ? सर, उसने अपने मरे हुए बाप की कसम खाई कि मैं आपके साथ करूँगा, उसने अपनी माँ की कसम खाई, मेरे सर पे हाथ रख के कसमें खाई, उसकी कसमें मुझे भी मार कर दी हैं उसकी कसमों ने। उसकी कसमों ने, झूठी कसमों ने मुझे अक्सर बीमार कर दिया, बीमार रहती हूँ मैं। तो ऐसी मोहब्बत, इतने दर्द आप लेके बैठी हैं, आगे की ज़िंदगी में अब आपके क्या प्लान्स हैं, आगे कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे आप?
आगे की ज़िंदगी का भी कुछ नहीं कह सकती। अगर अभी भी लौट के आना चाहे तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकती हूँ, सिर्फ मेरा बन के, ना कि अपनी। तो अभी भी आपने उनके लिए दिल के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। मोहब्बत के इंतहा चा कीजिए नाज़रीन कि अभी भी उस शख्स के वेट में, अभी भी उस शख्स के जवाब के इंतज़ार में हैं कि अभी भी वो आएँ तो उनको मैं अपने साथ रखूँगी, सबको छोड़ के सिर्फ मेरे लिए। अगर आते हैं तो मेरे दरवाजे दिल के खुले हुए हैं मेरे लिए। आज भी इस टाइम भी वही एक मर्द अहम है दुनिया में, और किसी मर्द से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये मोहब्बत मजाक नहीं होती, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होता कि एक को छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया। वो कहते हैं कि नफ़रत में जब औरत बदलती है तो पूरी तरह बदलती है। तो आप नफ़रत के बाद भी उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो वापस आए, उनको अपनाऊंगी। नफ़रत उनकी किसी बातों से है, मुझे नफ़रत इन चीज़ों से है कि जब वो किसी का नाम लेके मुझसे दूर होता है, फ़लाँ कज़न का, फ़लाँ दोस्त का, फ़लाँ माँ का, बहन का, वो मुझे पसंद नहीं है उसका, वो मुझे अजियत देता है। आप समझते हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर आपसे उसी तरह मोहब्बत करेंगे अगर वो आ भी जाते हैं? इससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा कि जैसे किसी को मरी हुई चीज़ मिल जाती है ऐसे कि दोबारा मेरी ज़िंदगी में आया है, मुझे अहम समझ के सब कुछ छोड़ के मेरे पास आए। मतलब आप अभी उनके इंतज़ार में हैं कि वो आ जाए? जी, अभी भी इंतज़ार में हूँ। अगर वो मेरा बन के आना चाहे, वो मेरा है तो लेकिन वो किसी तासुरात तो नहीं लग रहे जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि वो आप वापस आएँ? शायद हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया का है। उम्मीद पे दुनिया का है। राना साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? कहना कि मैं दिल दी दुनिया 'ਚ तेरे बाजो जे कोई वसावां ते काफर आखी, कि मैं दिल दी दुनिया 'ਚ तेरे बाजो जे कोई वसावां ते काफर आखी, चौखड़ तेरी तो सारी जिंदगी जे सिर उठावां ते काफर आखी, ते पूजा मेरी 'ਚ फर्क जो होवे सजना खंजर दी लोड़ कोई नहीं, खुदा गवाए तो अखजा वडावी मर ना जावां ते काफर आखी। क्या बात है, क्या बात है। राना तला साहब को आप सुनती हैं, आप राना तला साहब के फ़ैन हैं, क्या यही वजह है? यही वजह है, क्योंकि इनको इसलिए इनको साथ बिठाने की रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा दर्द समझेंगे, इस दर्द से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, इस वजह से बिठाया है। बहुत से लोग हैं जो राना तला साहब के फ़ैन हैं और उनकी वजह यही है शायद कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में दुख ले बैठे हैं, दर्द ले बैठे हैं, तो हर किसी के पास शायद इतना मौका ना हो कि वो किसी न किसी तरीके यहाँ पे बैठे हैं इनके साथ। लेकिन ये आज़ाद इनको हासिल हुआ है, जो खातून हमारे साथ बैठी हुई हैं, माही नाम है इनका। तो कैसा फ़ील हो रहा है आपको और क्या फरमाइश करेंगे आप राना साहब से आज? मुझे अच्छा फ़ील हुआ है। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, और मैं कहती हूँ जिसने इसको छोड़ा है वो बहुत बदनसीब थी। देखिए जी, एक दुखी इंसान का दर्द समझता है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सोशल मीडिया की जो मोहब्बत है इससे लोग जो है वो दूरी इख्तियार करेंगे। मोस्टली जो है लोग सोशल मीडिया पे इस तरह हो रहे हैं जिस तरह पता नहीं हस्बैंड वाइफ तक का नाम ले लेते हैं आपस में, जब तक अनरजिस्टर्ड रिलेशन होता है, ये बगैर निकाह के ये बातें होती हैं। जी राना साहब क्या कहेंगे आप इस पर? कहना ये यूं ही रंजोशों से गुजर गए, यूं ही रंजोशों से गुजर गए, कभी मैं खफा कभी वो खफा, वही मंजिलें वही रास्ते, ना उसे खबर ना मुझे पता, कभी अपनी अपनी अना में गुम, कि कभी अपनी अपनी अना में गुम, कभी मैं जुदा कभी वो जुदा, यूं ही रंजोशों में गुजर गए, कभी मैं खफा कभी वो खफा। क्या बात है राना साहब, क्या बात है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अब फर्दर क्या प्लान है, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है अब? ज़िंदगी तो उसकी है, उसी के नाम गुजारूंगी, जितने दिन है, जो घंटे हैं, कोशिश करूंगी फुल जीने की, अगर जी सकी तो, अगर जी ना सकी तो वो करेगा शादी किसी से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसकी खातिर आप ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाह रही हैं उसको तो खबर ही नहीं होगी अब। ना हो, मेरे अल्लाह को तो खबर होगी, खुदा तो देख रहा है ना सब कुछ। तो मैं लड़कों से ये कहना चाहूँगी कि किसी की इज्जत के साथ यूँ खेलें ना, अपनी मजबूरियों के नाम बता के। अगर आप मजबूर हैं तो आप ये काम भी ना करें प्लीज़। अगर आप इतने मजबूर हैं, आपकी मंजिल शादी नहीं है, तो आप ये इश्क का ढोंग ना रचाएं किसी की बेटी के साथ। और उन औरतों से, उन लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है कि जो लड़कियां बेवफा कर जाती हैं, बेवफाई कर जाती हैं, अगर वो इतने जोगी नहीं होती तो ये कदम ना उठाएं। ये इश्क आम बंदे का काम नहीं है, कमज़ोर दिल का ये काम नहीं है, ये आम बंदा कर ही नहीं सकता। के नाम पेश किया जाता है आजकल। कहना कि यार अब सही अरश दी तख्ती तो एक निखड़न लफ्ज़ मिटा चा, कि यार अब सही अरश दी तख्ती तो एक निखड़न लफ्ज़ मिटा चा, 5 वक्त इबादत मैं कर सा मेरे रोंदे नैन हंसा चा, तो आप रहीम करीम जो है मेरे उजड़े वक्त बना जा, बाकी किस्मत मेरी अपनी है, एक वारी तो सज्जन मिला चा। बात है, क्या बात है। अच्छा मैंने सुना है कि मोहब्बत जो होते है, वो इश्क जो होता है, ज़रूरी नहीं होता कि उसमें शादी हो।
तो शादी का ना होना मोहब्बत में नाकामी को उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ बात में। ज़रूरी भी नहीं है कि मोहब्बत में शादी हो। अगर हाँ मुमकिन है तो होनी चाहिए, अगर मुमकिन नहीं है तो फिर नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत होनी नहीं चाहिए। ये मोहब्बत इंसान को मार एक कहते हैं, कुरान का लफ्ज़ है कि जुदाई मौत से कम नहीं, जुदाई नहीं होनी चाहिए। शादी तो किस्मत की बात है, ये तो ऊपर से जोड़े बन के आते हैं, लेकिन कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है और इंसान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो इरादे करे और उसके पूरे ना हो। क्या मोहब्बत पाना लाजमी है? शायद ज़िंदगी में लाजमी है, क्योंकि इसलिए लाजमी है कि जब मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत के साथ रहो ना। मोहब्बत से दूरी क्यों? मोहब्बत करो ही ना। अगर की है तो फिर उसके पास रहो, उसको मोहब्बत दो। ज़िंदगी का पता नहीं है, चंद दिन की है, 100 साल की है। जो लम्हे मोहब्बत के साथ खुशी खुशी में गुजर जाएं, लम्हे वही होते हैं। खुशियाँ पैसों से किसी चीज़ से कोई ख़रीद नहीं सकता, सुकून भी पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। हमेशा उसको एक ही चीज़ समझाई थी कि मुखलसी बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत बड़े बड़े लोग तरस रहे हैं कि हमें कोई मुखलिस रिश्ता मिले, और मैं उसके साथ मुखलिस थी, ये मेरा अल्लाह गवाह है। ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਜੋ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਲੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਏ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਈਏ ਸਜਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या मौला नफरत हो गई निखड़न तो आबाद रखी कायनात अपनी, कि मौला नफरत हो गई निखड़न तो आबाद रखी कायनात अपनी। शिकवा कोई नहीं सज्जन दी तलखियां दा, धोखा देगी कुल नूं ज़ात अपनी। ते बंदा निखड़ के अक्सर मरदा कोई नहीं, पर रहिंदी नहीं अगली गल बात अपनी। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਝ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹਾ ਢੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आज आप राना तला साहब के साथ मौजूद हैं हमारे सुबह टीवी के प्लेटफॉर्म पे। तो राना तला साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इनकी शायरी की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत लोग इनको सुनते हैं दिल से। आपकी भी स्टोरी जो है मुख्तलिफ नहीं है उन लोगों से जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में आते हैं, राना तला साहब से मुख्तलिफ नहीं है। तो अपने ज़रा दर्द को शायरी में बयान करने की कोशिश करें। बस उनको इतना कहना चाहूँगी कि मेरे नाल तो सजना इंज कर छोड़ी जिमें कखा नाल हवा की। क्या बात है, क्या बात। कोई आखिरी फरमाइश आपकी और राना साहब से? राना साहब से है मेरी, वो ख्वाबों का धंधा करती हो कितने पैसे हो जाते हैं। क्या बात है राना साहब, आपका जो मशहूर शेर है उन्होंने फरमाइश की है, आखिर हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहता है कि लोग पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो कितने पैसे हो जाते हैं, और दुनिया सोना बहुत मुश्किल है। तेरे जैसे हो जाते हैं और मेरे सब काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं। सरे हसीन थी वो और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था, वो दास्तान सुनाती थी कि फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। वो झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझकर गुस्सा होने दिलाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी पर वो मैं नहीं था, ये बात उससे ज़्यादा उसे रुलाती थी। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मेरा आखिरी पैगाम यही है कि जितनी भी हमारी यूथ है, जितनी भी हमारी जनरेशन है जो कि आजकल सोशल मीडिया के वायरस में फंसी हुई है, मेरी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें, इतना वायरल करें, इतना वायरल करें कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी वो इस चीज़ से बचे। और ये जो झूठी मोहब्बत है, ये झूठी आशिकी है, इससे बचें। और इंशाल्लाह इस तरह की कल को कोई खबर हमें देखने को ना मिले। हम बहुत सी खबरें सुनते आ रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना कि 2000 का केस था, वो भी एक सोशल मीडिया की नज़र हुआ। और आज आपके सामने एक और चीज़ है, एक और स्टोरी है, वो भी सोशल मीडिया की नज़र हो रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सोशल मीडिया की जो ये आशिकी के वायरस है, इससे दूर आ जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नबील मालिया को। अल्लाह हाफिज़।